देश में कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या और JN1 सब वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद से केंद्र सरकार ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि भारत में एक दिन में 702 कोविड-19 के नए मामले और 6 मौतें दर्ज की गई हैं। अब एक्टिव मामलों की संख्या 4097 हो गई है। मामलों में वृद्धि JN1 सब वेरिएंट और BA.2.86 के कारण है। गुरुवार को अपडेट किए गए INSSCOG के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में JN1 सब वेरिएंट के कुल मामलों की संख्या 157 हो गई है। इसमें केरल में सबसे अधिक 78 मामले और उसके बाद गुजरात में 34 मामले दर्ज किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि यह सब वेरिएंट BA.2.86 में एक एक्स्ट्रा म्यूटेशन से बना है और यह काफी तेजी से फैलता है, इसलिए सभी को सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली में JN1 सब वेरिएंट के केस मिलने के बाद एम्स ने भी बताया है कि कौन से लक्षण वालों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है और अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करानी है। एम्स मैनेजमेंट द्वारा कोविड-19 गाइडलाइंस के मुताबिक SARI यानी गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण जैसे लक्षणों वाले रोगियों को कोविड टेस्ट किया जाएगा, जिसमें तीव्र श्वसन संक्रमण, लगातार बुखार या 10 दिन से अधिक 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बुखार हो। इसके अलावा दूसरे एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट के कारण उसके लक्षणों में बदलाव दिख सकते हैं, क्योंकि भारत के लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। कई लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। हर बॉडी और उसके इम्यूनिटी के आधार पर लोगों में अलग अलग लक्षण नजर आ सकते हैं। CDC ने 8 दिसंबर को JN1 स्ट्रेन पर चर्चा करते हुए एक रिपोर्ट में कहा था कि JN1 लक्षण कितने गंभीर पर है, यह बात व्यक्ति की इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करती है। यूके के हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड के JN1 सब वेरिएंट के संक्रमित लोगों ने कुछ संकेत बताए हैं, जिनमें शामिल है गले में खराश, नींद आने की समस्या, एंजाइटी, बहती नाक, खांसी, सिर दर्द, कमजोरी या थकान, मांसपेशियों में दर्द। यूके के डॉक्टर्स के मुताबिक खांसी, गले में खराश, छींक आना, थकान और सिर दर्द सबसे अधिक बताए गए लक्षणों में से एक हैं, लेकिन ये इन्फ्लुएंजा के लक्षण भी हो सकते हैं, इसलिए पहले टेस्ट कराएं। वैक्सीनेशन या पुराने संक्रमण से प्राप्त एंटीबॉडी के कारण नए वेरिएंट के कारण होने वाले मामूली लक्षणों में होने वाले परिवर्तनों को बताना मुश्किल है। खांसी, गले में खराश, छींक आना, थकान और सिर दर्द ज्यादातर लोगों में दिखाई दिया है। JN1 वेरिएंट 41 देशों में फैल चुका है। WHO का कहना है कि JN1 सब वेरिएंट के सामने आने से कोरोना के मामलों में वृद्धि हो सकती है, खासकर उन देशों में जहां सर्दी अधिक पड़ती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक स्तर पर मामलों में बढ़ोतरी से पता चलता है कि JN1 एक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, जो मजबूत इम्यूनिटी वाले को भी आसानी से संक्रमित कर सकता है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इसे US में सबसे तेजी से बढ़ने वाले वेरिएंट बताया है। WHO का कहना है कि JN1 सब वेरिएंट के कारण अधिक खतरा होगा। हालांकि JN1 संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए मामले तो बढ़ सकते हैं, लेकिन मौजूदा सबूत यही नहीं बताते हैं कि इसकी गंभीरता अधिक है। महाराष्ट्र के जीनोम सीक्वेंसिंग कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कार्यकाटे का कहना है कि यह कम जोखिम वाला संक्रमण है और पहले संक्रमण और या फिर टीकाकरण वाले लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं JN1 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी में रखा है, जो ओमिक्रॉन के BA.2.86 वेरिएंट से बना है। हालिया सबूतों के आधार पर WHO का कहना है कि अभी इसका जोखिम कम है, लेकिन इस पर नियंत्रण वर्तमान साक्ष्यों के आधार पर JN1 से जुड़े कम समग्र जोखिम को रेखांकित करता है और निरंतर निगरानी की आवश्यकता पर बल देता है। वहीं इसके लिए आपको सावधानी बरतने की बेहद ही जरूरी है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। अगर आप भी मास्क नहीं लगा रहे हैं तो मास्क लगाना आज से ही शुरू कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।